क्या आप बच्चे अभी भी ये सोच रहे हैं कि मुझे कोई एक बार ग्रामर के वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दे जो अगर मैं कर लूँ तो मेरा काम हो जाए? देखो बच्चों, आप लोगों के एग्जाम के अंदर ना ग्रामर के कुछ ऐसे टॉपिक्स जो आपके सिलेबस में नहीं दिए हुए हैं वो भी पूछ लिए जाते हैं, और इसीलिए मैं आज आप लोगों को एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज बताने के लिए आई हूं कि भाई इन टॉपिक्स को तो आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है अगर आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं। तो अभी की अभी मैं चाहती हूं कि इस छोटे से वीडियो के अंदर आप ये जरूर लिख लीजिए कि भाई मेरे ग्रामर के ये 4 टॉपिक्स तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मुझे करने ही करने हैं, जिसके अंदर सबसे पहला आपका टॉपिक आ जाता है टेंस। जी हाँ, सबसे पहला टॉपिक आपका है टेंस। टेंस को आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते क्योंकि एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस जो है वो यहां से आ जाते हैं। और अब जब आपसे टेंसेस पूछे जाते हैं तो इसी टेंस के अंदर आप देख लीजिएगा, टेंस के बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका आ जाता है सिंटेक्स। जी हाँ, एरर डिटेक्शन के अंदर ये वाले टॉपिक से भी बहुत सारे क्वेश्चंस उठकर आते हैं। तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट और टेंस को तो हम स्किप कर ही नहीं सकते, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद आता है आपका वॉइस एंड नरेशन। जी हाँ, वॉइस एंड नरेशन। अब आप बोलेंगे कि मैम हमारे सिलेबस में वॉइस तो दिया ही नहीं हुआ है, बट आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। मैं जेन्युइनली बोल रही हूं, बहुत सारी चीज ऐसी हो जाती है जो आपको नहीं दी हुई है पर आपसे पूछ ली जाती है। तो आपका जो सिलेबस में दिया हुआ है वो तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन आपको वॉइस भी पढ़ना है। और वॉइस के बाद जो मेन आपका एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है वो आ जाता है प्रेपोजिशन, क्योंकि बहुत सारे एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन आपको प्रेपोजिशन से भी देखने के लिए मिलेंगे। बेटा आपको फिल इन द ब्लैंक के तरीके से, आपको एरर डिटेक्शन के तरीके से, है ना, अलग अलग टाइप से आप लोगों को क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक तो है नरेशन। नरेशन के अंदर डायलॉग टाइप के आप लोगों को क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं, टेंसेस 100% प्रिपेयर करने हैं, सिंटेक्स 100% प्रिपेयर करने हैं। अब बारी आ जाती है डिटर्मिनर्स की। डिटर्मिनर्स में अगर आप देखेंगे तो आर्टिकल्स से काफी सारे क्वेश्चंस जो है एग्जाम के अंदर निकल कर आ जाते हैं। आर्टिकल्स से बेटा काफी सारे क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर निकल कर आ जाते हैं। अगर आप डिटर्मिनर्स टॉपिक है वो पूरा पढ़ना चाहते हैं तो पूरा पढ़ लीजिए, नहीं पढ़ना चाहते तो आर्टिकल वाले टॉपिक को तो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो आप जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको जो भी सिलेबस में दिया हुआ है उसके अंदर आप ये जान लीजिए कि वॉइस और प्रेपोजिशन मेंशन नहीं है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहां से भी आपको क्वेश्चंस देखने के लिए मिल जाएंगे एग्जाम में। तो अगर आप एग्जाम की बहुत अच्छी तैयारी करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपका एक भी नंबर ना कटे, तो वॉइस को और प्रेपोजिशन को तो बिल्कुल भी स्किप मत करना। डायरेक्ट इनडायरेक्ट से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, बट बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। सिंपल रूल्स आपको पता होंगे तो वो निकल जाएगा। टेंसेस और सिंटेक्स से आपको एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस देखने के लिए मिल जाएंगे। मॉडल्स से भी बहुत सी बार दे देते हैं, बट टेंसेस और सिंटेक्स से आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, आर्टिकल्स से आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। सो ये था हमारा आज का एक छोटा सा वीडियो जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि ग्रामर के अंदर जो टॉपिक्स आपको सिलेबस में दिए हुए हैं वो तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन वॉइस और प्रेपोजिशन जैसे टॉपिक जो आपको सिलेबस में नहीं दिए हुए हैं वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको प्रैक्टिस जरूर करने हैं। वॉइस के रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, आप लोग सिंपल नरेशन और वॉइस का तो आप एक चार्ट बना लीजिए जिसके अंदर आपने सारे रूल्स एक साथ लिख लिए और उसके बाद आप क्वेश्चन लगाते जाइए उन रूल्स को देख देख कर। बैठ के रट्टा मारोगे तो उससे काम नहीं चलेगा। टेंसेस के अंदर भी आपको प्रिपरेशन कैसे करना है कि आपको उनका स्ट्रक्चर तो पता होना ही होना चाहिए, बट आप लोगों को उनका यूज पता होना चाहिए कि भाई कौन सा टेंस किस कंडीशन में यूज होता है। हैबिट बताने के लिए क्या यूज होता है, न्यूज बताने के लिए क्या यूज होता है, हिस्टोरिकल इवेंट बताने के लिए क्या यूज होता है, कोई भी एक्शन कंटिन्यूअस चल रहा है तो क्या यूज होता है, पास्ट में 2 एक्शंस है तो क्या यूज होता है। इस तरीके के क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम में देखे जा चुके हैं। तो अगर आपका पढ़ने का तरीका थोड़ा सा गलत है कि आपने सिर्फ टेंसेस पढ़ लिए कि मैम मुझे पता है प्रेजेंट सिंपल में क्या लगता है, पास्ट सिंपल में क्या लगता है, उससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि वहां आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपको कौन सा टेंस लगाना है। वो अगर आपको उनके करेक्ट यूज पता होंगे तो ही पता चलेगा। सो ये एक मात्र वीडियो सिर्फ इसीलिए था बच्चों, आपको ये बताने के लिए कि ग्रामर अगर पढ़ रहे हो तो सही तरीके से पढ़ो और इन टॉपिक्स को बिल्कुल भी मिस मत करो। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास। आशा करती हूँ आज का ये सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। अब आपसे मुलाकात होगी अगले सेशन में। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।